जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो 10 बोर्ड है उसको कैंसिल करेगी या नहीं करेगी, और अगर कैंसिल होती भी है तो रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई के आधार पे बहुत सारे बोर्ड जो हैं वो कैंसिल कर दिया गया है और अब झारखंड की बारी है। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो स्टूडेंट है वो ये भी चाह रहे हैं कि जैक का जो बोर्ड है क्लास 10 वाले का कैंसिल कर दिया जाए, यहाँ तक कि 12 वाले भी चाह रहे हैं कि कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन सीबीएसई जो है वो 12 का कैंसिल नहीं किया है। तो और जितने भी बोर्ड हैं वो कोई भी बोर्ड भी 12 का कैंसिल नहीं किया है। तो आज समझते हैं क्या 10 कैंसिल होगा, और सीबीएसई जो है वो आज उसका कुछ फैसला होने वाला है। तो क्या फैसला होता है आज, उसके फैसले को देखकर ही और सारे बोर्ड जो है वो 12 का फैसला लेंगे। ठीक है, देखिए 10 का जो बोर्ड है वो 10 का बोर्ड का आपको मैंने न्यूज़ कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि जो बोर्ड है 10 का वो रद्द होने की पूरी संभावना है। जैसा सीबीएसई रद्द कर चुकी है और सारे बोर्ड जो है वो सीबीएसई को फॉलो कर रही है, और फॉलो करते हुए जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उन्होंने लगभग सभी बोर्डों ने अपना जो 10 का एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया है। अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बारी है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या करती है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का भी कहना है कि इसका फैसला जो है वो हमारे हेमंत जी लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे कि क्या करना है, बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल करनी है या फिर नहीं करनी है। और हेमंत जी का कहना है कि मैं इस पर फैसला 2 जून या 1 जून को, मतलब जून के प्रथम सप्ताह में लूँगा। ठीक है, और कल ही एक हेमंत सरकार का एक बयान आया है। हेमंत जी ने कहा है कि जब तक झारखंड में एक भी कोरोना पेशेंट है, सुनिएगा ध्यान से, जब तक झारखंड में एक भी कोरोना पेशेंट है तो मैं मानूंगा कि हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में कोरोना जो है वो पीक पर है। कोरोना जो है वो क्या है, पीक पर है। और अभी कोरोना ख़त्म होने में झारखंड में, अगर उनका कहना है कि एक भी पेशेंट है तो पीक पर है, तो एक पेशेंट मतलब 0 आने पर तो समय लगेगा। तो अगर उनका मानना कि है एक है तो पीक पर है, तो इस हिसाब से वो एग्ज़ाम नहीं ले सकते। अगर उनकी बात को माने तो इस हिसाब से वो बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो तीसरी लहर है वो आनी बाकी है, और वो डायरेक्ट कहा जा रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि इसमें बच्चों को बचा कर रखना है। और जो वैक्सीन है वो 18 साल के ऊपर वाले को लग रहे हैं, नीचे को लग नहीं रहे हैं, है ना। तो वैक्सीनेशन भी नहीं होगा बच्चों को, तो लगभग मान के चलें कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10 वाले का वो कैंसिल होना तय है। अब रही बात 12 की, तो 12 वाले का कोई भी बोर्ड कैंसिल नहीं किया है, और जो केंद्र है सीबीएसई है उनका भी मतलब एक रुख देखें तो उनका भी ये मानना है, और वो भी यही चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम 12 वाले का कैंसिल नहीं किया जाए, डेट को आगे बढ़ाकर 12 वाले का एग्ज़ाम लिया जाए। बट उस पर कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। फाइनल डिसीजन उनका भी होगा कि स्टूडेंट के हित में देखते हुए फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, और जैसे ही वो कुछ फैसला लेते हैं तो उसके बाद जो सभी बोर्ड वो अपना फैसला देने लगेंगे कि 12 का क्या करना है, कैंसिल करना है या फिर एग्ज़ाम लेनी है। और उन्हीं के हिसाब से फिर जैक बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल तो फैसला लेगी नहीं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कह दिया कि मेरी जो फैसला है मैं ट्रांसफ़र कर दिया हूँ किस पर, मुख्यमंत्री जी के पास। अब जो मुख्यमंत्री जी बोलेंगे मैं वही करूँगा, है ना। कि अगर वो बोलेंगे एग्ज़ाम लेनी है तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रेडी है, एग्ज़ाम लेंगे। अगर कहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं लेनी है तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रेडी है, एग्ज़ाम नहीं लेंगे, है ना। अब इसमें से क्या है कि सीएम का जो है अब उनका कहना है, अब देखते हैं। तो अब देखा जाए कि सीबीएसई बोर्ड जो है वो आज फैसला क्या लेती है, या फिर उसकी बैठक में एक बार पहले भी ऐसा ही बैठक हुई थी, कहा गया था कि कुछ फैसला लिया जाएगा, लेकिन 12 के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया। उनका कहना था कि जून में फैसला लेंगे। तो आज भी उसकी बैठक हुई है, लेकिन बैठक हो रही है, और लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आज भी 12 का फैसला लिया जाए, कुछ अलग कंडीशन के लिए फ़ैसला हो। तो अगर फैसला होगा तो फिर जो भी अपडेट आएगा वो तो बता ही दूंगा, और उनको देखते हुए 12 के लिए जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल करना है या फिर नहीं लेना है वो सारे बोर्ड फैसला लेगी। उसी तरह हमारे जो जैक बोर्ड है वो भी फैसला लेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी है वो फैसला लेंगे। तो मीन्स 10 का जो एग्ज़ाम है
उनका कैंसिल माना जा रहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 10 का जो एग्ज़ाम है लगभग तय है कि कैंसिल होना है, बट फाइनल डिसीजन आपको जून में मिलेगा। ठीक है, अब अगर कैंसिल होती है, अब अगर जून में एग्ज़ाम कैंसिल होती है आपका बोर्ड का एग्ज़ाम, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा? क्योंकि आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम वो नहीं हुआ है, आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो भी कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। तो अगर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देखना जाता है, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम देखा जाएगा, तो आपका तो मार्क्स मिलना मुश्किल है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देखा जाता तो जो बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दिए उनको पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेना होगा, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए उसको फिर स्कूल जाना होगा। जब वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल जा सकेंगे तो फिर उनको कहा जाएगा कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी तो आ सकते हैं। इसलिए तो अब देखा जाए कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम क्या होती है, क्या डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि आपका जो सीबीएसई बोर्ड है वो अपना तो तय कर दिया है, उनका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो चुका है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुका है, पिछले क्लास का वो असेसमेंट देखेंगे, 9 का प्रमोशन देखेंगे, 9 का रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद वो रिजल्ट देंगे। 10 का रिजल्ट वो कहा गया है, उन लोगों का तैयारी चल भी रहा है और जुलाई में आपका रिजल्ट आ भी जाएगा सीबीएसई का। तो लेकिन जैक बोर्ड है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, ये आपका 9 का रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे कि 9 का जो बच्चे पास किए, 9 पास करके उसके बाद फिर 10 में गए, है ना, 9 पास करके उसके बाद फिर 10 में गए हैं। तो 9 में क्या रिज़ल्ट है आपका, वो 9 का रिज़ल्ट आप देखें और 9 का रिज़ल्ट आप कमेंट करें कि आपका क्या मार्क्स है। क्योंकि 9 का रिजल्ट में आपको ग्रेड मिला होगा A+, है ना, B, C, इस तरह से कुछ मिला होगा आपको। तो वो कमेंट करें कि आपका क्या ग्रेड मिला है और वही ग्रेड के हिसाब से फिर आपको दिया जाएगा, है ना, और आपको ग्रेड के हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि क्या ग्रेड पर भी एक वीडियो बनाएं कि मीन्स अगर A+ है तो कितना मार्क्स मुझे मिला है, A है तो क्या मार्क्स मुझे मिला है, B है तो क्या मार्क्स मुझे मिला है, C है तो क्या मार्क्स मुझे मिला है। अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है, कि आपका A+ है तो कितने से कितने मार्क्स के बीच में आपको मिला है A+ वाले के लिए। ठीक है, तो आपका मान के चलिए कि आपका 9 का ही रिजल्ट देखा जाएगा, और अगर कैंसिल होती है तो 9 का ही देखा जाएगा, या फिर क्या कुछ चेंजेस करती है सरकार उस पर अपडेट तो दिया ही जाएगा। और जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको अवगत करवा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से फिर आपका जो है मार्क्स दिया जाएगा 10 वाले के लिए। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ परेशानी हो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने का कोशिश करता हूं, मैं सारे कमेंट का आपका जवाब दूंगा। ठीक है, और इस तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि 10 का एग्ज़ाम जो है कैंसिल होने के कगार पे है और 12 का फैसला बहुत जल्द लिया जाएगा, और अगर कैंसिल होता है तो किस हिसाब से आपका मार्क्स दिया जाएगा, और इस पर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।